अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दिवाली मनाने की श्रृंखला चल रही है। दिवाली के अगले दिन हम जानते हैं गोवर्धन पूजा विशेष तौर पे करते हैं और उसके अगले दिन हम भाई दूज मनाते हैं। दीपावली के दिन हमने खुशियाँ मनाई, प्रकाश किया, उमंग उत्साह में रहे, एक दूसरे को मिठाई खिलाई, एक दूसरों के लिए मंगल कामनाएं की। दीपावली के अगले दिन हम विशेष तौर पर गोवर्धन पूजा के रूप में पर्व मनाते हैं और उससे अगले दिन जब दिवाली का उत्सव संपन्न होता है तो हम भाई दूज मनाते हैं। इन दोनों पर्वों के बारे में भी जानना आवश्यक है कि इनकी वास्तविकता क्या है, इनका महत्व क्या है, ताकि हम दिवाली की खुशियों को, दिवाली मनाने के जो उमंग उत्साह है उसको पूरी तरह से उसके महत्व को जान करके उसको मना सकें और अपने जीवन में आवश्यक धारणाएं कर सकें। अब हम जानते हैं गोवर्धन पर्वत उठाने की प्रथा के लिए बताया जाता है कि ये प्रथा मथुरा के आसपास एक गोवर्धन नाम का नगरी है, बसी हुई है। उसके अंदर कहा जाता है कि बहुत बड़ा पर्वत था और बहुत वर्षा हुई। ऐसी वर्षा इंद्र देवता ने की जैसे कि सब कुछ डूब जाएगा, प्रलय हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगा। उस समय पर भगवान ने, गीता के भगवान ने अपनी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया और साथ साथ जो गोपियाँ थे उन सब से भी गोवर्धन पर्वत को उठाने में उंगली लगवाई और वह गोवर्धन पर्वत आसानी से उठ गया और उस पर्वत के नीचे सारे के सारे वो जो गोकुल निवासी थे वो सारे के सारे सुरक्षित रहे और किसी प्रकार के जल जैसे कहा जाता है जलमय हो गई, उससे वो बच गए। इस प्रकार की कथा बताई जाती है। अब वास्तव में पर्वत उठाने से क्या भाव अर्थ है? हम जानते हैं किसी बहुत बड़े कार्य को जब संपन्न किया जाता है तो कहा जाता है इसने तो जैसे कि पर्वत उठा लिया। इंग्लिश में हम कहते हैं हरकुलियन टास्क, कि ऐसा मुश्किल दिखने वाला काम संपन्न जो कर लेते हैं तो वो पर्वत उठाने के बराबर होता है। और हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा पर्वत वो जो है बोझ का पर्वत, पिछले जन्मों के विकर्मों के बोझ का पर्वत, यथार्थ कर्मों के पाप रूपी कर्मों के बोझ का पर्वत, वो सबसे बड़ा पर्वत कलयुग के अंत में ये विश्व बन जाता है। तो कलयुग के अंत के विश्व को उठा करके उसके स्थान पर सतयुगी दैवी सृष्टि स्वर्ग को बनाना, यही पर्वत उठाने का भावार्थ है। और परमात्मा ही इस ऐसे पर्वत को उठा सकते हैं और सारी दुनिया को, जैसे कहा जाता है, शास्त्रों में बता दिया गया है कि प्रलय ही प्रलय हो जाती है, जलमयी हो जाता है, तो सारे विश्व को जल में डूबने से या जीवन की नैयाओं के डूबने से बचाने के लिए इसका भावार्थ लिया जाता है। अब हम ये भी जानते हैं इसमें ये जो खास बात बताई गई है वो ये है कि सभी गोपियों ने उस पर्वत को उठाने में उंगली लगाई और भगवान ने खुद उंगली लगाई और उन सब से भी उंगली लगवाई। अब इस बात में सोचने की बात है कि इतना बड़ा कार्य तो भगवान ही कर सकते हैं। जब भगवान कर सकते हैं और करते हैं और अपनी उंगली लगवा देते हैं तो फिर उन्हें गोपियों से उंगली लगवाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने गोपियों से उंगली क्यों लगवाई और उसका क्या महत्व है? हम सब जानते हैं कि परमात्मा करण करावनहार है। परमात्मा करवाते हैं, मनुष्य आत्माएं करती हैं। परमात्मा श्रेष्ठ कर्म करवाते हैं, करती मनुष्य आत्माएं हैं, क्योंकि ये जो सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र है, ये जो विश्व लीला है,
इसमें परमात्मा न्यारे और प्यारे रहते हैं। परमात्मा इसमें एक्टर के समान नहीं है, पात्रधारी नहीं है, बल्कि परमात्मा इसके कहा जाता है रचयिता, क्रिएटर और डायरेक्टर यानी निर्देशक हैं। तो परमात्मा करने की शिक्षा देते हैं, स्वयं नहीं करते हैं। अगर हम सामने अपने गीता के वृत्तांत को भी लाएं, उन्होंने जो युद्ध आदि दिखाया है एक कथानक के रूप में, तो भगवान ने खुद युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि वो गाइड बने। तो भाव अर्थ ये है कि गोपियों से उंगली लगवाकर ही भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को उनसे उठवाया, और फिर उसका जो प्रारब्ध के रूप में जो फल मिला वो भी उन्हीं आत्माओं को मिला जो सतयुग में जाकर फिर देवी देवता रूप में उन्होंने अनेक जन्म 2 युगों के लिए सुख की दुनिया में लिए। अब सोचने की बात है कि देवी अगर गोपियों ने उंगली लगानी थी और कहा जाता है कि वो पर्वत सहज ही उठ गया, इसका क्या भाव है? भाव अर्थ ये है कि परमात्मा से शक्ति लेकर, परमात्मा से योग युक्त होकर, परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर, ये शरीर उंगली की बात नहीं है, ये आत्मिक शक्ति की बात है। आत्मा को परमात्मा से जोड़कर जब उन गोपियों ने ईश्वरीय शक्ति को साथ रखे गोवर्धन पर्वत उठाया, तब वो सहज उठ गया। तो यहाँ 2 बातें जानने की हैं कि भगवान ने नहीं उठाया, भगवान ने उठवाया, और भगवान ने वो अपने आप नहीं उठा सकते थे, भगवान ने उनको शक्ति देकर करण करावन हार के रूप में उनसे उठवाया। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बहुत सारे भगत जन, भोले भगत जन ये समझते हैं कि सब कुछ परमात्मा ही करता है, जो कुछ करता है वही करता करवाता है, परमात्मा के हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। अर्थात वो जो उनको पुरुषार्थ करना होता है, जो श्रीमत पर चलना होता है, जो रूहानी राह के ऊपर मार्ग पर भगवान उनको चलाते हैं, उस सब को त्याग करके सहज कह देते हैं ये तो भगवान ही करता है, भगवान ही करता कराता है। ऐसा नहीं है। और उसके बाद हम जानते हैं कि शास्त्रों में दिखाया गया है कि जब ये गोवर्धन पर्वत उठ गया, फिर महाप्रलय हो गई और सब जलमय हो गया। नए कल्प की आद पुनः काफ़ी समय बाद हुई, वो दिखाते हैं कि श्री कृष्ण फिर पीपल के पत्ते के ऊपर सागर में तैरते हुए आए दिखाए जाते हैं। अर्थात नए कल्प वृक्ष का, विश्व वृक्ष का पत्ता श्री कृष्ण को दिखाया गया है, लेकिन वो जो कथानक बनाया गया है वो अधूरा है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि सागर में श्री कृष्ण अचानक पत्ते पर कैसे आ जाएंगे, और अगर सारी प्रलय हो जाए फिर किसी देवता के भी आने का प्रश्न नहीं पैदा होता। परंतु ये विस्तार की बातें हैं, इनको कोई ब्रह्मा कुमारी केंद्र में आके आसानी से समझ सकता है। लेकिन भाव अर्थ ये है, गोपियाँ अर्थात जो परमात्मा की शरण में आए थे, पांडव थे, शिव शक्ति सेना थी, उन आत्माओं के द्वारा ही ये कार्य कराया। और ये भी कहा जाता है कि वो रास करते थे और नृत्य करते थे। तो भगवान ये भी बताते हैं कि वे संसारिक प्रकार का नृत्य नहीं करते थे। ये तो शास्त्रों में भी बताया गया है कि उनकी अलौकिक रास थी, महारास थी, अर्थात भगवान के साथ थी। रास का अर्थ होता है राशि मिलाना। तो उन आत्माओं को, क्योंकि कलयुग में अंत में आकर सभी आत्माओं के संस्कार इतने विभिन्न और विलक्षण हो जाते हैं कि आपसी मतभेद हर एक घर में पाया जाता है, और हर व्यक्ति स्वयं में भी अपने मन और बुद्धि के अंदर मतभेद और संघर्ष पाता है। उस राश को मिलाने के लिए सभी इसके संस्कारों को से तमो निकाल करके उनको सतोगुणी बनाने के लिए भगवान ने जो शिक्षा दी थी, वो शिक्षा भी उसमें काम आई थी। और कहा जाता है एक बल और एक भरोसा, और कहा गया है ना, एक बल एक भरोसे की उंगली, यानी जिन्होंने परमात्मा के ऊपर भरोसा रखा, परमात्मा के बल को साथ लिया और आपस में लक्ष्य की समानता लाई, उन्होंने उस कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाया था।
और आज भी हम गीत गाते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अब गिरधर का मतलब भी पहाड़ को धारण करने वाला ही होता है। ये शब्द भी गोवर्धन पर्वत उठाने का ही संकेतात्मक है। और हम जानते हैं कि भगवान को गोपी वल्लभ के रूप में कहा गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जानने की है। वल्लभ पिता को कहते हैं, अर्थात वो उन गोपियों आत्माओं का पिता परमात्मा है, गीता के भगवान, जिन्होंने उनकी संस्कारों की रास करवाई। वो कोई श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण सर्व आत्माओं के पिता नहीं हैं। श्री कृष्ण तो सज्जु के प्रथम महाराज कुमार बनते हैं, क्योंकि वो सबकी राशि मिलवाने में सबसे उत्तम, सबसे अधिक सहयोग देते हैं कि अपने पिछले जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में। अब एक और बात ध्यान में आती है इसको देखकर, वो है गोवर्धन। उस पर्वत का नाम गोवर्धन क्यों रखा गया? तो वास्तव में देखा जाए तो गो गाय को भी कहते हैं, और वहाँ पर आज भी आप जाएंगे तो गाय की बहुत बड़ी मंडी लगती है, गाय के खरीदने बेचने की, वर्ष में 2 बार। परंतु गोवर्धन का अर्थ क्या है कि परमात्मा के साथ जो गोपियाँ दिखाई गई हैं वो एक गाय के रूप में दिखाई गई हैं। और भगवान का जो रथ है जिसके अंदर ऊपर शिव सवारी करते हैं या प्रवेश करते हैं, उसको नंदी बैल के रूप में दिखाया जाता है। नंदी का भी अर्थ होता है सदा हर्षित रहने वाला, और हर शिव मंदिर के, निराकार मंदिर के आगे वो बैल दिखाते हैं। और क्योंकि पुरुष का शरीर ब्रह्मा जी का था, लेकिन उनके साथ जिन्होंने साथ दिया उनका, वो स्त्री रूप में थी, उसको गौएं के रूप में दिखा दिया गया है। तो गऊ, वैसे भी भारत में गऊ को माता गिनते हैं, गऊ को बहुत पावन गिनते हैं। तो इसलिए गोवर्धन का अर्थ क्या है कि बढ़ता हुआ गौओं का परिवार, अर्थात गौकुल। तो गौकुल जो है उससे वो गोकुल बनता है शब्द। तो उन आत्माओं का निवास स्थान वो रहता है, और उसके बाद प्रलय हो जाती है। तो इस सारा दिवाली मनाने के बाद अगले दिन, जिसको हम कहते हैं ना एक प्रकार का शुक्रिया अदा करना, थैंक्स गिविंग करना, एहसान अपने को चुकाने के लिए थैंक्स करना, ये दिवाली के अगले दिन इस प्रकार से ये गोवर्धन पूजा के रूप में दिखाया जाता है। आज तो इन सब बातों को ना जान करके मनुष्य एक प्रकार की भक्ति पूजा के रूप में गोवर्धन की पूजा कर लेते हैं, इसीलिए उनको वो प्राप्ति नहीं होती जो होनी चाहिए। अब हम उससे अगले दिन पर जो भाई दूज मनाते हैं उसके महत्व की ओर आते हैं। बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं इसका कनेक्शन रक्षाबंधन से है। रक्षाबंधन के दिन जो है भाई जो है वो राखी बंधवाने बहन के पास जाता है, और भाई दूज के दिन बहन भाई के पास आती है और उसके माथे पे विजय तिलक लगाती है। तो विजय तिलक लगाना ही एक भाई दूज का सिंबल माना गया है। इससे ज़्यादा इसके महत्व को लोग नहीं जानते कि दीपावली के बाद भाई दूज मनाने का क्या अर्थ होता है। पहली बात तो यह है कि जो वो तिलक लगाया जाता है उसको विजय तिलक कहते हैं। ये कोई सीमित, कोई शारीरिक भाई बहन का या कुछ परिवारों का ये पर्व नहीं है, इसका बहुत विरहद रूप है, इसका वैश्विक महत्व है। तो जैसे हम दुनिया के अंदर कहते हैं, इसका कोई लौकिक अर्थ नहीं है। दुनिया के अंदर जैसे हम कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई है, हम कहते हैं कि शारीरिक रूप से तो भाई भाई कहने से हमने देखा कि वो नकली भाई भाई हो जाता है। हमने हिंदी चीनी भाई भाई कहा, भारत और चीन के अंदर युद्ध छिड़ गया। तो ये आत्मिक रूप से सभी आत्माएं परमात्मा परम पिता की संतान होने के नाते से भाई भाई हैं। और जिसको हम आज वर्ल्ड ब्रदरहुड कहते हैं, विश्व बंधुत्व कहते हैं, वसुदैव कुटुंबकम कहते हैं, वो भाव सिर्फ पहले भाव के रूप में रहता है, फादरहुड ऑफ गॉड, ब्रदरहुड ऑफ मैन या ह्यूमन बींग्स, उसको परमात्मा गीता के भगवान आके इस्टेब्लिश करते हैं। और जब सारे मनुष्य आत्माओं के अंदर, मानवता के अंदर भ्रातृ भाव आता है, अपनापन आता है, रूहानी स्नेह आता है, तभी अहिंसा का बोलबाला होता है,
दुनिया के अंदर सुख चैन की बंसी बजती है। तो इसलिए ये जो हम कहते हैं कि भाई भैया दूज मनाई गई, तो उसका अर्थ क्या होता है? दूज शब्द क्यों इसमें आया है? इसलिए आया है कि भाई भाई का ये जो परमात्मा एक पवित्र नाता इस्टेब्लिश करते हैं, और वो भगवान बताते हैं कि आत्मा के रूप से आप भाई भाई हो, और जब आप योगाभ्यास करते हो तो शरीर के रूप से आप भाई बहन हो, क्योंकि आत्मा को ही देखते हो। तो ऐसी दैवी पवित्र पावन पूज्य जो प्रवृत्ति भगवान स्थापित करते हैं, जिसका वर्णन भगवत गीता में दैवी संपदा के रूप में कहा गया है। भगवान ने कहा है दो संपदा होते हैं, एक आसुरी संपदा जिसके अंदर दंभ, फरेब, धोखा और विकार होते हैं, और वो काम विकार को ही जीवन का सुख मानते हैं। दूसरे दैवी संपदा होते हैं जो सर्वगुण संपन्न होते हैं। तो परमात्मा आकर के उस आसुरी संपदा को, जो कलयुग के अंत में होता है, जो गोवर्धन पर्वत के रूप में एक ऊंचे पहाड़ के रूप में खड़ा होता है, उसको उठाते हैं और नया स्वर्णिम सतयुग लाते हैं। जैसे हमने कहा था कि दीपावली जो है स्वर्णिम सतयुगी दुनिया स्वर्ग की स्थापना का स्मारक पर्व है, उस हिसाब से हम देखेंगे तो ये 2 युग तक चलता है। 2 युग का अर्थ क्या है कि सतयुग और त्रेता, 2 युग तक ये भाई भाई के संबंध के आधार पर जो देवी देवताओं की पावन प्रवृत्ति स्थापित होती है, उसको यादगार में ये भाई दूज मनाया जाता है। और भगवान कहते हैं कि मैं आकर के अपने गीता ज्ञान के बल से राजयोग सिखाकर ऐसा एक गौकुल कहें, एक ऐसा पावन कुल कहें, जिसको हम ब्राह्मण कुल भी कह सकते हैं। हम जानते हैं कि शास्त्रों में देवताओं का वर्णन तो है ही नहीं सतयुग और त्रेता के, लेकिन वास्तव में देवता पहले ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा जी के मुख वंशावली बनते हैं। इसीलिए हम जब वंदना करते हैं तो वंदना में हम ब्राह्मण देवी देवाय नमः कहते हैं, पहले ब्राह्मण की वंदना करते हैं। आज के ब्राह्मण जो हैं, पुजारी ब्राह्मण, वो भी ये वंदना बोलते हैं। वास्तव में ये उनके लिए नहीं है ब्राह्मण देवी देवाय नमः, बल्कि ब्रह्मा जी के द्वारा मुख वंशावली, जिनको परमात्मा मुख के द्वारा एक कहा जाता है अडॉप्ट करके, एक ब्राह्मण के रूप में अडॉप्ट करके उनको लायक बनाते हैं, उनकी बात कही गई है। तो ऐसे ब्राह्मण संपदा के 10 लाख परिवार भगवान ने अभी तैयार किए हैं। खुशखबरी की बात है। और ये परम धाम में जाकर के भाई भाई रहेंगे और सतयुग में आकर के देवी देवताओं का रूप धारण करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सब भाई बहनों का जो नाता भगवान जुड़वाते हैं, इसी की यादगार में फिर ये भाई दूज का पर्व भी दिवाली के साथ मनाया जाता है। अर्थात हम आत्मा हैं, हम भाई भाई हैं, हम पावन हैं, हमें निर्विकारी बनना है, हम जिसको कहा जाता है विकर्मा जीत बनना है, 5 विकारों पर विजय पानी है। ये सारी बातें करने के बाद ही सच्ची दिवाली अथवा सतयुग आने वाला है, जो दलीज पर ही खड़ा है। क्योंकि हम दूसरी ओर कलयुग के विनाश की भी पूरी तरह से तैयारियां देख रहे हैं। धर्म गिलानी के चिन्ह साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और मानव की विनाश काल विपरीत बुद्धि ऐसी हो गई है कि हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो अपने ही मानव कुल का विनाश करने के लिए, क्योंकि पाप आत्मा को शरीरों से मुक्त करना है, ये परमाणु शस्त्र भी तैयार कर रहे हैं। और अब उन शस्त्रों के चलने की संभावना भी सबको स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसलिए इस दिवाली को जो हम यादगार के रूप में खुशियाँ मनाते हैं, प्रकाश के रूप में बनाते हैं, मिठाई के रूप में मुख मीठा करने के लिए, इंसान के स्वभाव को प्रेम युक्त करने के लिए बनाते हैं, उसकी गहराई में जाकर आने वाली जो सच्ची दिवाली है, उसके लिए अगर हम पुरुषार्थ करें तो 2 युगों के लिए, जिसको हम कहा जाता है अपनी ही 21 जन्मों के लिए, आने वाले 21 पीढ़ी के लिए हम सचमुच जो है सच्ची सतयुगी
दुनिया में जा सकते हैं जहाँ हर रोज़ दिवाली है, वहाँ दिवाली मनाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। ओम शांति।